हे गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ग्राइंड अनप्लग्ड। हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो स्पेशल फोर्सेस के एक स्नाइपर, एक स्काउट और कमांडो ट्रेनर रह चुके हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा टाइम वहाँ निकाला है जहाँ पे हम शायद हॉलीडे पे जाना पसंद नहीं करेंगे या नहीं जा पाएंगे। हमने इनसे आज समझा है कि स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग में स्पेशल क्या होता है, स्काउट और स्नाइपर की मेन रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं, इंडिया को किस किस कंट्री से थ्रेट हो सकता है। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखना है। आई एम श्योर बहुत वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है। तो देखो आपने अभी जैसे पूछा था ना कि आपको अभी इन लोगों का पता लगा। देवेंद्र भाई मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे को प्लेटफॉर्म मिला है, हमने भी काम किया, बट आर्मी में एक से एक लोग हैं। मेरे से तगड़े स्नैपर भी हैं, हम्म। मेरे से तगड़े स्काउट भी हैं, मेरे से तगड़े मतलब ट्रेनर भी हैं। ठीक है, मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला है, मैं बता रहा हूँ आपको। हम्म। और मैंने कभी अपने बारे में नहीं बोला है। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो बहुत मतलब एलीट हैं भाई, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है। बिल्कुल। जैसे मान लो एक मेरा भाई है स्नेपर, मैं भी स्नेपर हूँ, वो भी स्नेपर है। हम्म। उसने लड़ाई लड़ी, उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है। एक स्काउट है, और उसके उसके टाइम टाइम पे सिनेरियो क्या हो और उसने कौन सी प्रॉब्लम फेस की हो, किस टाइप से अपना वो किया हो, तो जरूरी नहीं कि जो कैमरे के सामने आके बोलता हो 30 मार का है। हम्म। एक से एक पढ़े हैं भाई। एक से एक बड़े हैं, ट्रू। हाँ, वो एक तो से एक हैं। बिल्कुल। हाँ, और मतलब आप तभी तो कहानियां बनी है ना, तभी तो भाई देश, तभी किसी भी फौजी बंदे के को रुकवा के, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो चाहे वो आर्मी का हो, हम्म। किसी भी फौजी बंदे को रुकवा के और रोक के उसकी कहानी पूछोगे ना, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है हर एक के पास। क्योंकि सर जिस कंडीशन में ऑपरेट कर रहे हैं सारे, सबकी हम्म। कंडीशन अलग है। हम्म। कंडीशन तो सेम नहीं है। इन्वायरमेंट अलग है, कंडीशन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। माहौल अलग है। सेम इन्वायरमेंट में भी आपका हाँ, एक्सपीरियंस अलग होगा दूसरे अच्छा। से। हाँ, सेम इन्वायरमेंट में भी हम्म। आपका अलग ही एक्सपीरियंस हो, आप कुछ अलग ही सीखोगे, ये कुछ अलग ही सीख रहा है। अच्छा। वो है सबका एक्सपीरियंस, मतलब सबके पास में मतलब वो है, कहानी है। सबके करने के तरीके अलग हैं अपने यस, अपने। काम सबके करने का लीड तरीका, करने के तरीके लीड अलग करने अलग का हैं। तरीका अलग अलग, बिल्कुल वो है। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं हर बार बोलता हूँ, फौजी आदमी का कोई कंपैरिजन नहीं है दूसरे के साथ, सब इम्पोर्टेंट है भाई, हम्म। सब एक से एक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फौज काउंटिंग में नहीं होती, 500 600 700 ऐसी नहीं होती। हम्म। काउंटिंग में वो चीज़ होती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है काउंट कर दो। एक एक बंदे की वैल्यू है। हम्म। अपने सीओ के लिए, अपने सीएचएम के लिए हर एक बंदा इम्पोर्टेंट है। एक एक बंदा उसकी काउंटिंग में रहता है, मेरा ये बंदा कहाँ, मेरा ये बंदा कहाँ, अच्छा। मेरा ये बंदा कहाँ। तो हर एक बंदा इम्पोर्टेंट है भाई, किसी भी यूनिट का, किसी फॉर्मेशन का, किसी का भी हो, हर बंदा इम्पोर्टेंट है। अरे अच्छा, मुझे सर ये बताओ, व्हाट इज हेल वीक? मैंने बड़ा सुना है, लोग भी यार बात ये करते हेल हैं। वर्ड फौज के लिए यूज नहीं करना चाहिए। हाँ। देखो, उसकी जगह कोई और अगर ऐसे वर्ड हो ना, वो लगा सकते हो। हेल नाम की कोई चीज फौज है में क्या? नहीं होती। व्हाट इज इट? देखो, ये एसएफ यूनिट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एसएफ के बंदे से, अच्छा। हेलविक ना, कि क्या है। तो इसमें क्या होता है, देखो आपके पास एक नया लड़का आया, अभी आप एक एसएफ यूनिट में सर्व कर रहे हो, आपको सरवाइव करना है एसएफ यूनिट में, तो आपके पास ना टास्क बहुत हार्ड होंगे हम्म। आगे चल के। फिर उसके बाद क्या है कि इंसान कितना भी बड़ा हो, कैसा भी इंसान हो, आजकल इतना मेंटली प्रेशर है किसी को भी, जैसे अपने काम से रिलेटेड, अपने फैमिली से रिलेटेड, अपने और शो चीजें हैं, कितना प्रेशर होता है ना। अब ये हेल्वी की आपको बताता हूँ, ये क्या है, बंदे को उस लेवल पे तैयार करना, हम्म। बंदे को उस लेवल पे ट्रेनिंग दे के उस लेवल पे तैयार करना कि कल को कितना भी मेंटली प्रेशर आए इस पे, हम्म। ये इसका माइंड वाइब्रेट नहीं होगा, हम्म। सेम उसी वे में काम करेगा। तो उसके लिए उसको रेडी करना, उसके लिए एक वीक होता है उसमें, मतलब हम्म। बिल्कुल कोई टाइम नहीं होता अच्छा। उसको हरास करने, जिसमें फिजिकल हरासमेंट भी है,
ओके, हाँ, हरासमेंट तो क्या ट्रेनिंग है वो। बेसिकली आप मेंटली और हाँ फिजिकली हाँ, उसको ओवरलोड कर रहे हो ओवरलोड दबा के ताकि ओवरलोड वो कर रहे अपनी हैं। हाँ, कैपेबिलिटीज जान ये मैं पाए कि बोल रहा हूँ आपको। कैपेबल है वो। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, वो हाँ, करते हैं, वो दबा के करते हैं, फुल हाँ, मतलब फुल करते हैं भाई, कोई लिमिट नहीं है। एक स्ट्रेस पीरियड भी बोलते हैं इसको, 1 हफ्ते का होता है। हम्म, मतलब आपको ना सोने को मिल रहा है, ना खाने को मिल रहा है। हम्म, तो आप लिमिट चेक कर रहे हो उसकी। हाँ, मतलब लिमिट उसको वो चीज़ उसके माइंड में फीड करनी, मेरे लिए कोई चीज़ वो नहीं है। हम्म, कितना भी टफ मौसम हो, कितना भी टफ टेरेन हो, कितना हाँ, भी टफ तो वो सिचुएशन हो, सरवाइव कर सकता है। सर्वाइव कर जाएगा वो। हम्म, तो अभी इसमें यार हम घर आ रखे हैं, हाँ, अभी मान लो एसएफ यूनिट में थे हम लोग, अभी हम लोग घर आ रखे हैं, तो आज भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे, जैसे मान लो इतने बिजी हो गए हम, कहीं बाहर जा रखे, खाना खाने का नहीं मिला, तो माइंड में क्या चीज़ आएगी पता है? हम्म, अरे यार वो ही तो दिन थे, ऐसे ऐसे टाइम निकाल दिया था। हम्म, छोटी सी कोई प्रॉब्लम ऐसे माइंड से निकल जाती है, यार वो भी तो था। जैसे कोई काम करना है, काम थोड़ा टफ है, तो फौज की चीज़ें, अरे यार हमने ऐसे भी तो काम किया है, ये कौन हम्म, सा काम है, करते हैं। तो वो चीज़ उसके माइंड में फीड करना है वो, मतलब एक टाइप से ये हेल्विक नहीं बोल सकते, किसी के माइंड में अगर 1% कोई चीज़ हो जो उसको आगे चल के डिस्टर्ब करेगी, हम्म। उसको निकालना है बाहर। तो आप उसमें इस ट्रेनिंग को आप क्या एक बोलते हो? एक सीधी, आप सीधी चीज़ बोलूँ, उसकी बॉडी में वो जज़्बा, वो जुनून, वो इंजेक्ट करना है, वो आग इंजेक्ट करनी है, जिससे साला बस हम्म, कोई भी टास्क मिले, कैसी भी सिचुएशन में मिले, हिला नहीं सकता, फाड़ना है भाई, हम्म, फाड़ेगा। वो चीज़, वो कब आएगी? जब उसको पूरा ओवरलोड करोगे। पहली बात तो एसएफ में बहुत सारे बंदे जाते हैं। हाँ, उस बंदे को पहले पता होता है कि तेरे साथ क्या होएगा, आगे हम्म, चल के किस लेवल की ट्रेनिंग चलेगी। हम्म, उसके बाद भी अगर 100 बंदे आए, तो मुश्किल से 10% बंदे ही रुकते हैं एसएफ में लास्ट तक, अच्छा, ये हेलवीक तक हाँ, निकल जाते। कोई मान लो रिटर्न बेस पे निकल गया, कोई वैसे निकल गया। हम्म, क्योंकि भाई आपने एक ऐसा सोल्जर बनना है, आपने आग से निकलना है, ऐसा नहीं। हम्म, क्योंकि आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कल के मिलने वाले टास्क के। आपको कल पिट्ठू भर के चलना पड़ेगा, बैग रक्षक पीछे बैटल लोड उठा के चलना पड़ेगा लड़ाई के लिए, हम्म। उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है, तो आपकी ट्रेनिंग भी उसी लेवल की होगी। तो इसमें क्या ज़्यादा तोड़ता है सोल्जर को, मेंटल ओवरलोड या फिजिकल ओवरलोड? क्या ज़्यादा तोड़ता है? जो आप देखो कह रहे हो कि सारे लोग नहीं क्वालिफाई कर पाते, बीच हम्म, में टूट जाते हैं लोग। देखो सब के सब एक जैसे, मेन इंसान ना दिमाग से सोचता है। हम्म, कई बंदे ऐसे होंगे आपको दिखने में हल्का मतलब कमजोर लगेगा, बट उसको मेंटली स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रोंग होगी, क्यों आप कर लेगा। कुछ भी हो जाए भाई, करना है कर लेंगे। हाँ, एक आपको बॉडी में लगेगा यार बंदा तो ठीक है, बट थोड़ा सा उसको आप हरास करोगे, थोड़ा सा वो काम कराओगे, हम्म, एक्स्ट्रा रगड़ दिया, हम्म, तो उसी से वो टूट जाएगा, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। दोपहर है, दिन के 12 बजे हैं, धूप है तगड़ी, और उसको डाल दिया ट्रेनिंग में, आजा। अच्छा, ठंड का मौसम है, बिल्कुल ठंडा, अभी ठंड है ना, हाँ, माइनस में टेम्परेचर है बिल्कुल, और निकाल लिया बाहर, आजा भाई, पानी में डाल दिया, हम्म, ठंडा हो जाएगा। एक बंदा ऐसा है देखो जब कमांडो में बंदा जाता है ना, मैटर नहीं करता उसका फिजिकल कैसा है, हम्म, मैटर मेंटल, करता है उसकी सोच और उसका हौसला। हम्म, हमने ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं भाई साहब, कि बंदा बिल्कुल, मैं एक इसका फॉर्मेट नहीं है कोई भी ना कमांडो ट्रेनिंग का, हम्म, कि भाई आपको 2 से 4 बजे तक ट्रेनिंग मिलेगी, नहीं। वो सामने खड़ा उस पर डिपेंड कर रहा है, करता है। अच्छा, वो जो उस्ताद ट्रेनिंग दे रहा है वो सामने खड़ा, उस पर डिपेंड करता है वो कितना रगड़ता है आपको। हम्म, तो ऐसे ऐसे बंदे हमने देखे हैं भाई साहब, बिल्कुल ग्राउंड में पड़ रखे हैं, चला नहीं जा रहा उससे, बट फिर भी बोल रहा नहीं सर करना है मैंने, या तो मैं साला मर जाऊंगा या फिर करके जाऊंगा। ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं। अच्छा, फिजिकल थोड़ा बहुत कम था, बट वो फिट हुए, कमांडो बने हैं। तो इसलिए मैं, आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपके पॉडकास्ट के उस पर बोल रहा हूँ, बच्चे में ना जुनून, साला किसी काम हम्म। को करने के लिए, वो फिजिकल और वो बाद की फिजिकल बातें तो मुझे हैं। लग रहा है कि हाँ सारे ऑलमोस्ट एक सेम लेवल पे पहुंच गए हाँ, हो, कुछ 19-20 का वो फर्क है बाद की सब में। बातें हैं। जो अभी देखो, हाँ,
पैरा यूनिटों में, कमांडो यूनिटों में अफसर मान लो आ गए, स्पेशली अफसरों के साथ होती है चीज। अफसर आ गया, अफसर फिट भी हो गया। हम्म, फिट होने के बाद अफसर को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है 90 दिन तक। 90 दिन तक अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा अफसर। अच्छा। टीम के साथ काम करेगा, लड़ाई लड़ेगा। अगर किसी ने भी ये लिख के दे दिया नहीं इसका बिहेव ठीक नहीं है, ये कोऑपरेटिव नहीं है या कुछ भी हो, सीओ उसी टाइम आउट कर देगा अफसर को पलटन से। अच्छा। हाँ, उसी टाइम, चाहे कितना 30 मार खाओ, कितना तेज तर्राट हो, कुछ भी हो। ये होता है पैरा यूनिटों में। हम्म, आपकी हर एक चीज देखिए, आपके बिहेव कैसा है, आप बाकी जो आपके दोस्त लोग हैं, आपके साथ वाले, उनके साथ कितना अच्छा कोऑपरेट कर रहे हो। हम्म, थोड़ा सा प्रेशर आ गया तो आप कैसे रिएक्ट सेल्फिश नहीं करते हो? होना चाहिए। हाँ। सेल्फिश नहीं चलता पैरा ग्रुप में हम्म, तो इसकी कि कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है माइंडसेट ट्रेन करने के लिए? हाँ, ये ट्रेनिंग होती है। होती है। आपने टास्क दे दिया ऐसा, जानबूझ के देते हैं, ऐसा टास्क दे दिया जिसमें वो बंदा खुद आके बोल रहा है सर मैं नहीं मानता, आपने गो बोला, जा भाग उस दीवार को टच करके आ। हम्म, एक आध ऐसे होंगे जो झुंड बनेगा तो पीछे वापस आ जाएंगे ना। हम्म, अरे जाएगा वो टच करके आएगा। आप फिर आपको आके बोलेगा सर मैंने टच किया, इस देवेंद्र ने टच नहीं किया। हम्म, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए भाई। किसने टच किया नहीं किया, मर सकते हैं, जबान नहीं खोलनी अच्छा। अपने दोस्त के लिए। अच्छा। हाँ, पैरा सब में मैं बताऊं, बंदे वो चीज जिसमें जज्बा है हम्म, कुछ करने का। फिजिकल मैटर नहीं करता है, फिजिकल मैटर करता है बट वो सेकंड प्रायोरिटी है। ऐसे जो बंदे देखे यार, हमने बिल्कुल ग्राउंड में पड़ा है, मेरा गड्ढा वो ग्राउंड में पड़ा है, उठा नहीं जा रहा उससे, हम्म, बट फिर भी वो बोल रहा है नहीं सर मेरे को करना है। वो उठ रहा है फिर गिर जा रहा है, उठ रहा है फिर गिर जा रहा है। माइंडसेट का गेम है हाँ मेजरली। सब, हाँ सब माइंडसेट का गेम है भाई। इसलिए ये जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं हेल वीक, इसलिए वो टाइम रखा जाता है, वो ये रखा जाता है कि भाई साहब हम इस लेवल तक बंदों को रगड़ते हैं कि बेहोश होके गिर गया, पता बेहोश होके गिरा, हम्म, मुंह पे पानी मार ले, फिर इसको खड़ा कर, तब जाके बनता है कमांडो। तब जाके आग निकलती है, तब जाके साला जंगल में ऐसे सामने से गोली आ रही होती है मिलिटेंट की, और इसको डर नहीं लगता कि क्या गोली लग जाए। क्या क्या टेस्ट इसमें हम करते हैं कि लिमिट चेक करने के लिए या लिमिट दिखाने के लिए कि बंदे की क्या कैपेबिलिटीज हैं? ये देखो पहले जब सब बंदे आते हैं ना हमारे पास कमांडो कोर्स के लिए, हम्म, तो सबको, अभी कोई बंदा JNK से आ रहा है, लेह लद्दाख से आ रहा है, हाँ, कोई बच्चा होगा वो इधर से आएगा साउथ साइड से, हम्म, ऑल इंडिया से आते हैं, तो ये तो है नहीं कि वो सब एक जैसे फिजिकल के, बिल्कुल। तो उनको नॉर्मली एक लेवल पे लेके आया जाता है, हम्म, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग चला के। अच्छा। उसके बाद उनके टेस्ट स्टार्ट होते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट, IQ टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, इस टाइप के टेस्ट होंगे। हम्म, फिर उसके बाद में ये फिजिकली टेस्ट होंगे आपके, 5 किलोमीटर रन, क्रॉस कंट्री, स्पीड मार्च। स्पीड मार्च होते हैं अपना 20 kg वेट के साथ, राइफल 20 kg वेट के ओके। साथ, हाँ वो स्पीड मार्च होते हैं। हम्म, उसके बाद में ये जैसे आपने ये बोला हेल वीक, ये होता है सर्वाइवल का पीरियड होगा, आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा, जंगल पे डिपेंड कितनी रहे। देर तक 1 हफ्ते, खाने के लिए नहीं मिलेगा? 1 महीने के लिए? 1 हफ्ते, 1 हफ्ते के लिए हाँ खाने जंगल, को नहीं मिलेगा? जंगल पे डिपेंड रहना आपने। अच्छा। हाँ जंगल पे डिपेंड अब रहना। वही मारो वही खाओ। हाँ जंगल पे डिपेंड रहना भाई आपने, क्योंकि यार ये जो लड़के आप फिट कर रहे हो, इसी में से कल को स्नेपर बनेंगे, इसी में से स्काउट चलेगा, हम्म, इसी में से लड़ाई लड़ेगा, तो उसी लेवल का आपने वो करके रखना है उनमें। हम्म, फिर उसके बाद में जब ये सब चीज़ें वो होगी, तो फिर ये आपका ये स्टार्ट हो जाएगा हेल वीक। सोने नहीं देंगे पूरी पूरी रात, आधे घंटे से 1 घंटे से पूरी पूरी रात सोने नहीं देंगे। ठंड का मौसम, माइनस टेम्परेचर, पानी में डाल रखा, पूरी रात पानी में पड़ा है, अच्छा। पानी से निकाला। और दूसरी चीज, मान लो मैं आपको पानी में डाल के रखूंगा ना, अंदर हो पानी में, तो इतना ठंड नहीं लगती, बट आपको बाहर निकाला, फिर रगड़ा, फिर पानी में डाल दिया, फिर ड्रेस चेंज, जा ड्रेस चेंज करके आओ, हाँ, फिर ड्रेस चेंज, फिर पानी में डाल दिया, फिर जमीन में रगड़ा, तो पता लगता है अच्छा। वैसा, तब आती है। एक्सट्रीम कंडीशन में टेस्ट कर रहे हैं पूरे बंदे। हाँ इसलिए बोलता हूँ भाई, ये चीज मैं कई बार पढ़ता हूँ ना, बोलता हूँ
जब आजकल ये पबजी वाली दुनिया है ना, हाँ। इनको लगता है कि ऐसा कैसे होता है, तब जाके बनते कमांडो, तब जाके आप टीवी में देखते हो सर्जिकल स्ट्राइक, कूद गए भाई पैरा वाले, ठोक दिए, हम्म। तब जाके निकलती है आग। ऐसे नहीं बनते पैरा वाले, ऐसे नहीं बनते कमांडो कि यहाँ बैठे हैं मम्मी। पिज्जा बर्गर खा रहे हाँ, हैं। पिज्जा बर्गर वाले नहीं बनते कमांडो, बता रहा हूँ हम्म। मैं। जिसमें जुनून होगा ना कुछ करने का, आग होगी साला, वही कर पाएगा वही ये। कर पाएगा भाई। बिल्कुल। दिमाग से आप स्ट्रोंग बनो, दिमाग से कितना तोड़ लेगा उस्ताद, हम्म। तोड़ ले तू। मैं ग्राउंड में पड़ा हूँ, मैं बोलूंगा ही नहीं कि मेरे से नहीं हुआ। पहले ही मैंने माइंड में फीड करके रखा है, ऐसा कोई काम ही नहीं है जो मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं ग्राउंड में पड़ा हूँ, आपने मेरे को रगड़ा दिया कितनी देर, भाई नाखून निकल जाते हैं पैरों के, ये जो नक्कल होते हैं ना, यहाँ से ब्लड निकलता है, एल्बो से ब्लड निकलता है। अच्छा। हाँ, कमांडो कोर्स में, तब जाके ऐसा में फिट 100 होता है। किलोमीटर का रन भी होता है। स्केप एंड विजन होता है वो, अच्छा। स्केप एंड विजन बोलते हैं उसको। क्या होता है उसमें? उसमें आपके पास कुछ भी नहीं होगा, आपको छोड़ दिया जाएगा एक जगह पे, वो बोला जाएगा वहां पे पहुंचो, आपको पहुंचना है। अच्छा। हाँ, आप रोड यूज नहीं कर सकते, जंगल जंगल से आना आपने। सर अब ये बताओ, आपकी ज़्यादा पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में रही है, वहाँ क्या कंडीशन होती थी? किससे रिलेटेड, किस टाइप की? पूरी जो जिस टाइम जहाँ पोस्टिंग थी आपकी, पूरा माहौल क्या था वहाँ पे? कंडीशंस कैसी होती थी, रहने की कंडीशंस कैसी होती थी? यार नॉर्थ ईस्ट की तो मैं बात करूँ ना, स्वर्ग है भाई। अच्छा। अरे भाई नॉर्थ ईस्ट, वहाँ के लोग, वहाँ का मतलब अगर वैसे बात करो ना तो बहुत अच्छा है नॉर्थ ईस्ट। हम्म। बस वहाँ पे चैलेंज क्या है, एक तो वेदर और एक टेरेन। और एक? टेरेन टेरेन अच्छा। जंगल वगैरह, हाँ। वो थोड़ा सा चैलेंज है। बट मौसम कहते हैं बहुत ब्यूटीफुल टेरेन है वो तो, ऐसा है ब्यूटीफुल, क्या? देखने या में ब्यूटीफुल है। अच्छा, जब आप, झेलने में नहीं है? हाँ जब आप ऑपरेशन वगैरह में करोगे, मान लो थिक जंगल है, आपने उनमें ऑपरेशन, फिर वहाँ पे बांस बम्बू के जंगल होते हैं, लड़ाई में जाओगे तो उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, हम्म। तो उसके हिसाब से फिर मौसम, बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो बारिश से क्या इफेक्ट पड़ता है? मान लो आप जा रहे हो कहीं पे, लड़ाई में जा रहे हो और बारिश हो रही है दबा के, तो उससे आपके ऊपर वो तो आएगा ही। ठंडे के मौसम में बारिश हो रही है, ये तो है नहीं बारिश हो रही है, टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। तो टास्क करने में क्या दिक्कत आती है अगर बारिश हो रही हो तो? या बारिश हो रही है, टास्क करने में बहुत सारी वो आती है, जोक बहुत है वहाँ पे, बारिश में बहुत जोक और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। अच्छा। हाँ, लीज जो बोलते हैं ना, हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा जोक है बहुत ज़्यादा है। हाँ। फिर मान लो कि जंगल में जा रहे हो तो स्लिपरी हो जाती है हर एक चीज़, हम्म। तो ये भी गिरना पड़ना, वो सब, आपका पूरा कपड़े गिल्ले हैं, आपने चलना है, 2-2 3-3 दिन चलना है, आपके पैर गिल्ले हो रखे, पैर कट जाएंगे अच्छा। हैं। तो वो एसएफ के ऑपरेशन इतने आसान नहीं होते भाई, बहुत, मतलब ये लगा लो कि एक तो आपको टास्क मिल गया, वो कोई भी वेदर हो, कोई भी कुछ भी हो, कंप्लीट होना है। तो जो असम नॉर्थ ईस्ट में जो डिस्टरबेंस है, हम्म। वो ज़्यादा किसकी वजह से होती थी? यार जो नॉर्थ ईस्ट में, लोकल ग्रुप्स हैं उनकी वजह से ज़्यादा होती थी, मणिपुर नागालैंड के जो लोकल ग्रुप्स है, हम्म, या फिर चाइना म्यांमार की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी? ये कई बार मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, अगर वहाँ के लोगों की मैं बात करूँ ना, तो वो तो बहुत, मतलब यार बहुत जेंटल लोग हैं वो, मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं आपकी वो सपोर्ट करते थे आर्मी को? पूरा करते थे यार, हमारे साथ लड़के थे। अच्छा। अगर लोकल बंदा आपको सपोर्ट नहीं करेगा, हम्म। चाहे JNK हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, हम्म। अगर वहाँ की लोकल सपोर्ट जनता आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। हम्म। लोकल जनता का सपोर्ट, लोकल लोग वहाँ के बहुत, नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत अच्छे यार, अच्छा। बहुत अच्छे लोग हैं। ये जो हो रहा ना, ये यार कुछ एक लोग होते हैं जो अपने बेनिफिट के लिए कुछ एक लोगों को टारगेट करके ये सब करवाते, तो वही हो रहा है। बाकी यार देखे, ये कुकी मेथी का अगर जिक्र करूँ तो मेरे कुकी भी दोस्त है, मेरे मेथी भी दोस्त है, नागा भी मेरे दोस्त हैं अच्छा। भाई, जैनियन लोग हैं वो, मैं हम्म। सही बता रहा हूँ। चाहे नागा लगाओ, चाहे कुकी, उनको बेचारों को आपस में क्या हो रहा है वो अलग चीज है, बट अगर आप उन बंदों की बात करोगे ना, कसम से बता रहा हूँ, मतलब जेन्युइन बंदे हैं यार, दिल के साफ, ईमानदारी, अगर ईमानदारी देखना ना, इंडिया में अगर ईमानदारी
वर्ड अप्लाई होता है तो उन लोगों पे होता है। अच्छा सर, जैसे जो पाकिस्तान के हमारा चल रहा है प्रॉब्लम, वो तो चल ही रहा है, वो जग जाहिर है, हम्म। लेकिन क्या आपको लगता है, जैसे आप रहे हो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे ज़्यादा, तो वहाँ पे भी ऐसी कोई डिस्टर्बेंसेस हैं जो हो रही हैं और बाहर नहीं आ रही हैं? बॉर्डर्स को लेकर नॉर्थ ईस्ट में हम्म नहीं, नॉर्थ ईस्ट में कोई नहीं, मैं बिल्कुल खुला बोल चुका हूँ, बहुत बड़े बड़े हम्म उन पे बोल चुका हूँ। नॉर्थ ईस्ट में चाइना का देखो, क्योंकि चाइना और म्यांमार दो देखो बॉर्डर मेरी है। बात सुनो। देखो मैप में जरूर बोला जाता है कि भाई हम यहाँ पे हैं, हम बोलते हैं हम यहाँ पे हैं, मैप हम्म में जरूर बोला जाता है। बाकी भाई इंडियन आर्मी बैठी है, ऐसा नहीं है। इंडिया और यूएस को आप कैसे देखते हो? भाई यूएस इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे ज़्यादा दुश्मन है? हाँ, कैसे? मतलब यूएस का कोई भी मतलब वो नहीं है भाई। यूएस के लिए अभी अभी लास्ट ये गेम खेल रहा है, हम्म कर रहा है ना यूएस। हम्म यूएस एक तो आज के टाइम पे सब कंट्रियां ये सोच रही मैं उससे ऊपर चल निकल जाऊं, मैं उससे ऊपर निकल जाऊं, मैं उससे ऊपर निकल जाऊं। आज हमारा इंडिया है, बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत मतलब हर फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। वो चीज ये क्लियर कट दिखती है, आपने देखा भी होगा। हम्म वो चीज लोगों को हजम नहीं होती। हम्म नहीं ये नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना यूएस के लोगों को? बात लोगों तक नहीं आती, हाँ, बात गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट क्या आती है, हम यूएस की बात कर रहे हैं। हाँ यूएस की हम्म बता रहा हूँ मैं। तो क्या थ्रेट है, हम हमें यूएस से क्या थ्रेट हो सकता है? यूएस से ये थ्रेट है, बांग्लादेश कई बार बोलता है मैं इंडिया को देख लूंगा, तो किसी हम्म के उस रेफरेंस पे तो बोल रहा है वो। हम्म नहीं वो क्या देख लेगा हमारे को, क्या देख लेगा बांग्लादेश से? तो हम्म पाकिस्तान क्या देख लेगा हमारे को? बिल्कुल चैलेंज बोलो पाकिस्तान को, साले को हम कंट्री नहीं मानते। हम्म हमको यहाँ पे बैठ के भाषण नहीं दे रहे, साला हम ऑन ग्राउंड लड़ाई लड़े। ठीक है, हमारे बंदों ने करके दिखाया है, इंडियन आर्मी ने। मल्टीपल बार, एक बार नहीं, बहुत हाँ बार दिखाया हाँ, है। अरे कितनी बार दिखाया है यार, हाँ, कितनी बार दिखाया है। ठीक है, बट वो किसी न किसी के स्पोर्ट में थे भोगते हैं। जिसके साले के खुद के दाने नहीं है कटोरे में, वो हमारे को बोलता है हम देख लेंगे। हम्म तो इसलिए बोलो पाकिस्तान साले को हम कंट्री नहीं मानते। ठीक है, वो सुपारी किलर गांव में वो घूमते ना, तू 100 रुपया दे दे मैं कर दूंगा तेरा काम, हम्म वो वाला हिसाब है पाकिस्तान का। ठीक है, जैसे अभी अभी ये बांग्लादेश का भी थोड़ी दिन रुक जाओ आप, हाँ, साल 2 साल से पाकिस्तान वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा। हाँ, इनमें एक चीज वो है आप मतलब आप कैसे सोच सकते हो बांग्लादेश हमारे उस पे वो करेगा? बट वो बोल रहा है, तो किसी के रेफरेंस पे तो बोल रहा है ना। राइट। किसी जमाने पे अमेरिका पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करता था, फिर बीच में हमारे साथ लग गया, हम्म दिखाया मैं ये हूँ, अभी दोबारा वो कर रहा है। तो भाई वहां पे वो नहीं है। ठीक है, तो और आपको, दूसरी चीज ये ट्रम्प है। हाँ, आप अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसमें कहीं सीरियसनेस दिखती है? बताओ, आप बताओ। हैं भाई, तू इतने बड़े पद पे बैठा है, हाँ, उसमें कहीं दिखती है वो चीज? बिल्कुल अगर भी भाई नहीं। किसी भी पॉइंट को लेके वो सीरियस है। अगर आपको याद हो, जिस टाइम ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, हम्म हम जिस लेवल पे पहुंच गए थे, वहां से हमने पुल बैक करा। हम्म राइट, वो ऐसी एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे पाकिस्तान, वो अमेरिका यूएस इन्वॉल्व हुआ, हम्म फिर हमने पुल बैक करा अपने आप को। राइट, तो ये रियलिटी क्या है कि बाकी यूएस इन्वॉल्व हुआ इसलिए हम रुक गए, देखो या ये एक ये तो इंटरनल देवेंद्र भाई, डिसीजन था, रुक गए? ये जो चीज है ना, ये बहुत बड़ी वो है, मतलब बहुत अपर लेवल की चीजें हैं। हम्म एक चीज मैं बताऊं, आज हमारी सिचुएशन क्या है? हम्म हमारी सिचुएशन ये है कि हम बहुत आगे की सोच रहे हैं, बहुत लंबा सोच रहे हैं, बहुत आगे की सोच रहे हैं हम लोग, हम्म कि हमने उस लेवल पे जाना है, और लोग हमारे को साइड से देख रहे हैं, तो वो लोग डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे बीच में। हम्म उस चक्कर में आपकी मेरी लड़ाई हुई, हम्म आप मेरे को गालियां दे रहे हो, और मैं एक बार आपको बोला, आपके ऊपर थोड़ा सा हैवी हुआ और फिर वापस आ गया। हम्म इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार गया, राइट। बट मेरे को ये पता है कि ये मरा पड़ा है, इसको क्या मरना, हम्म छोड़ना। बट मेरा जो फोकस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जिस चीज पे मैंने फोकस, ये सीरियस चीज है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझो इस चीज को। हम्म आपका फोकस कहीं और है, लोग आपको साइड से डिस्टर्ब कर रहे हैं। राइट।
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप फौजी नहीं हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान हमारे को हरा देगा अगर हमारी और पाकिस्तान की नहीं हो बिल्कुल, कहाँ कहाँ जाए कोशिश तो? तो बहुत कर रहा है। हाँ। अगर कर पाता हम्म। तो आज सिचुएशन कुछ और होती। बट एक चीज ये है पिछले कि 40-50 साल में जो हो रहा हाँ, है, यस, ऐसा तो नहीं कि भी उसने अटेम्प्ट नहीं करा। हाँ, पता नहीं कितने अटेम्प्ट करे उसने। बट हम इस लेवल पे आए, ऐसे तो नहीं आए ना। बिल्कुल। मेहनत किया है, हर फील्ड ने मेहनत किया है भाई, हम्म। हर फील्ड ने मेहनत किया है। हम अपने उस पे आज आईटी देख लो, एजुकेशन, मतलब किसी भी फील्ड में देख लो, हमारा नाम है, हम आते राइट, हैं। बिल्कुल। यूएस से थ्रेट है हमें कुछ? भाई यूएस से तो है, है। ये सीआईए का ना, ये बहुत चल रहा है, यूएस से तो थ्रेट है, यूएस से तो भाई है। मैं ये जो चीजें बोल रहा हूँ ना, मेरी सोच बता रहा हूँ, यूएस से तो है हाँ थ्रेट, बिल्कुल। आप चाइना से नहीं है इतना, राइट। चाइना से कोई थ्रेट वगैरह वो नहीं है, बट यूएस से तो है। हाँ। अच्छा सर, मुझे ये बताओ कि थोड़ा लाइट करते हैं इसको, कि इंडिया में और बहुत फोर्सेस हैं। हम्म। राइट, हमारे पास नेवी है, एयरफोर्स है, सीआरपीएफ है, पुलिस है। बट जो प्यार, रिस्पेक्ट, जो अटैचमेंट हम्म। लोगों को इंडियन आर्मी के साथ है, हम्म। वो शायद सबके साथ नहीं है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? सबके साथ और किसके साथ मतलब? मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ, लोग जितना प्यार आर्मी को देते हैं हाँ। उतना प्यार बाकी किसी और फोर्स को नहीं देते। जैसे या जो सीआरपी। लगाव है, हाँ, जो लगाव है हाँ। वो सबसे ज़्यादा आर्मी के साथ है। अभी सुनो ये चीज मैं बताऊँ, ऐसा क्यों है? अभी सुनो ये चीज मैं बताता हूँ। ये ना, ये हमारी मीडिया की बहुत गलती है, मीडिया और मीडिया की बहुत बड़ा मतलब वो। हम्म। अभी आप पूछ रहे हो कि भाई इंडियन आर्मी के साथ बहुत प्यार करते हैं, सीआरपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के। अभी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काम करके दिखाया ना, फाड़ के रख दिया, हम्म। नक्सलवाद के अगेंस्ट किया ना, हम्म। किया ना। वो चीजें कम शो की जाती है, उनके बारे में कम बताते हैं लोग। तो आपको लगता है मीडिया और बॉलीवुड का दोनों इक्वल रोल है? भाई सेम है, सेम है ना? क्योंकि सेम है। बॉलीवुड में मुझे लगता है कि आर्मी को इतना बॉलीवुड का ग्लोरीफाई तो कर दिया है। यार कोई रोल ही नहीं है, मतलब इन लोगों ने दिया क्या हमारे को? हाँ, बट आपसे मैं पूछ रहा, बॉलीवुड ने हमारे को क्या दिया, ये बताओ। दिया कुछ नहीं है। हाँ। बट बॉलीवुड ने इंडियन आर्मी को ऐसे ग्लोरीफाई कर दिया वो है, बोल रहे हैं कि इतनी टैक्स, पिक्चरें बना दी सुनो, हैं। वो बोल रहे हैं टैक्स पेयर हैं वो, हाँ, मतलब वो तो टैक्स पेयर तो फौजी भी होता है, दिखाओ मेरी पे स्लिप, टैक्स पेयर है, होते हैं सब फौजी, टैक्स भरते हैं। हाँ, उन्होंने नहीं, दिया क्या है? मैं टैक्स पेयर के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। मैं हम्म। ये कह रहा हूँ कि वो देखो, पब्लिक को प्यार कैसे होता है या हम्म। पब्लिक का इन्फैचुएशन कैसे होता है, हम्म। जो चीज़ें आप ज़्यादा देखते हो, हम्म। जहाँ आपको लगता है कि क्योंकि उसमें क्या हुआ है कि बॉलीवुड ने 20-25 साल में आर्मी को बहुत ज़्यादा दिखाया है, ग्लोरीफाई कर दिया है। उसमें से आर्मी में हीरोज़ निकाल दिए हैं मीडिया और बॉलीवुड ने। तो लोगों को लगता है कि हाँ यार, बहुत कुछ हो रहा है। हम्म। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। फर्क पड़ता है। आप जो बोल रहे हो ना, हाँ। ये मीडिया और ये बॉलीवुड, ये फिल्में वगैरह, हाँ। ये बहुत इम्पैक्ट करती हैं भाई, हम्म। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इनसे। ये जो शो करते हैं, ये जो चीज़ें दिखाते हैं, उसे बहुत फर्क पड़ता है। बट ये नहीं है देवेंद्र भाई की आर्मी अलग है या या पैरामिलिट्री फोर्सेस क्योंकि अलग है। देखो, काम सबका काम इम्पोर्टेंट है। सबका इम्पोर्टेंट है अपने भाई। अपने लेवल पे लोग काम ये कर तो रहे हैं। और भी डबल काम करते हैं। हाँ। अरे मेरे को तो मेरी लड़ाई की, मेरा फिजिकल की टेंशन थी, मैं हम्म। स्पेशल फोर्स में था। ये तो बेचारे अपने आप, अभी इन्होंने आपको ऑपरेशन, सीआरपी के बंदों ने आपको ऑपरेशन करके दिखाने, फाड़ के रख दिया। हम्म। कल को आपके इलेक्शन आ जाएंगे, इंटरनल जो भी आपकी एक्टिविटी होगी उनमें भी इन्वॉल्व रह के वो पूरा करवाएंगे लोग। हम्म। भाई कोई कम नहीं है, बट कोई कम नहीं शो है करने में चीजें ना, चीजें ये मीडिया और ये जो अपना ये है बॉलीवुड, इसने ये चीजें दिखाई नहीं। इनको भी दिखाओ, इनका रोल बहुत, मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तगड़ा रोल है। काम है भाई। बेशक वो सीआरपीएफ हो या हाँ। बेशक पुलिस हो, लोकल पुलिस भी आप देखते हो। हाँ, लोकल पुलिस का भी। आई थिंक जितना देखो मेरी जितना बात सुनो। सैक्रिफाइस वो भी करते हैं, हाँ, बहुत करते हैं भाई, नहीं क्यों नहीं देखते हम करते? लोग। अभी देखो, अभी होली आने वाली है ना, हम्म। हम आज से प्लानिंग बना देंगे हम्म। कि मैं होली पे तो मैं घर में रहूंगा, दीपावली पे तो मैं घर में रहूंगा, ईद पे मैं घर में रहूंगा, बनाते हैं ना प्लान। बिल्कुल। इनको पता होता है मेरी ड्यूटी पता नहीं किस तरह पे खड़ी होगी, ट्रू। है ना, है कि नहीं? बिल्कुल। है ना? तो भाई ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस है अपनी, कोई भी हो, चाहे किसी को गलत बोलना कि भाई ये ऐसे तो वही हैं, मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि ये लोग इक्वल रिस्पेक्ट, प्यार डिजर्व करते हैं। करो भाई। मैं तो ये बोलूंगा, देख, ये कई जगह ये चीज शो होती है कि पुलिस की कुछ एक लोगों ने छवि खराब की है। हम्म। ठीक है, पुलिस की छवि खराब की है कुछ एक लोगों ने। अभी कोई भी पॉजिटिव, मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा ना, मैं आपको 100 पॉजिटिव चीज बताऊंगा, इतनी हाईलाइट नहीं होगी, एक अगर मेरे मुंह से नेगेटिव वर्ड निकल गया ना, हम्म। आग लग जाएगी एकदम से। राइट।
वही चीज इसके साथ है, पुलिस के साथ हुआ है। पुलिस सब के सब तो करप्टेड नहीं थे ना, कुछ एक लोग थे। और पुलिस क्या है भाई, पब्लिक के साथ कनेक्टेड है। थोड़ा सा कुछ होते ही क्या होगा, हाईलाइट हो जाती चीजें। तो बिल्कुल। ये नहीं कि यार पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है या पूरा का पूरा, ऐसा नहीं है। कुछ एक लोग थे जिनके कारण ये चीजें हुई, ठीक है। ऐसा नहीं कि पुलिस सब के सब भ्रष्ट है, ऐसा फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सब खत्म हो जाएगा। देखो जो वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, भाई स्पोर्ट हमारी में स्पोर्ट की बात छोड़ दो, सिक्योरिटी के लिए है। जो ये सीआई एरिया में, ये जो फील्ड एरिया में पुलिस है ना, फौज के साथ लड़ाइयाँ लड़ते हैं वो, ठीक है, फौज के साथ रह के लड़ाइयाँ लड़ते हैं जो। क्योंकि हम ना सर भूल जाते हैं कि अगर हम इतना ओपनली बैठे हैं माहौल में, इसलिए बैठ पा रहे हैं बिकॉज माहौल क्रिएट करा गया है। बेशक वो बॉर्डर हो या कोई शहर हो यस, या कोई गली हो, अगर ये प्रोटेक्शन ना होती, आप जैसे लोग नहीं होते, तो शायद हम ये नहीं कर पाते। बॉर्डर वाले अपना काम कर रहे हैं, स्टेट वाले अपना काम कर रहे हैं, सिटी वाले अपनी ये प्रोटेक्शन चीज के लिए काम समझना, कर रहे हैं। देखो ये चीज समझना चाहिए भाई कि अगर कंट्री में कुछ भी होगा ना, कंट्री में कुछ भी होगा, बिना लोकल सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता कंट्री में। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, फौज अपना काम कर रही है, आर्मी अपना काम, ये सॉरी पैरामिलिट्री फोर्सेस अपना काम कर रही है। बट अगर लोकल सपोर्ट पूरी की पूरी फौज के अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ हो ना, कुछ नहीं हो सकता। कोई कितना भी वो हो भाई, कोई उल्टा सीधा काम नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है सर ये सारी सबको हमें इक्वली ये डिजर्व करते हैं, रिस्पेक्ट दें हम इनको करते हैं भाई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसमें आप 1% भी ये नहीं बोल सकते कि भाई पुलिस अलग है, इनको तो गालियां दो, या फिर फौज को, सब डिजर्व करते हैं। सर अब स्पेशल फोर्सेस में स्नाइपर थे, टेक्निकली स्नाइपर क्या होता है और क्या रोल और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी मिशन के लिए स्नाइपर की? देखो जो स्नेपर होगा ना, वो मल्टी टैलेंटेड बंदा होता है। स्नेपर का काम ये नहीं है कि वो गोली मारना है। हाँ। स्नेपर का काम ये है कि एक तो स्नेपर क्या करता है, टफ टेरेन में काम करता है। अभी मान लो जरूरी नहीं है कि स्नेपर जंगल में काम करेगा, स्नेपर आपकी जनता के बीच में भी रह के काम करेगा और पता भी नहीं लगेगा आपको। खुद हाइड खोद के उसमें अपने आप को हाइड में रख के वहां पे काम करेगा अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, कैसा भी मौसम, कैसा भी टेरेन हो। स्नेपर अपने बड्डी पेयर के साथ में, बहुत टफ ट्रेनिंग है स्नेपर की। स्नाइपर की? हाँ बहुत। क्या होता है ट्रेनिंग में इसकी? ट्रेनिंग में मतलब आपको फिजिकल रिटर्न, आप मतलब स्नेपर के जो टेक्निकल चीजें हैं ना, जैसे वेपन में लीड कैसे ली जाती है, हवा ज्यादा चल रही है तो मैं वेपन में करेक्शन कैसे दूंगा। अच्छा। फिर उसके बाद उसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी होती है। अच्छा। हाँ, जैसे अर्थ रोटेशन वगैरह का सिखाते हैं, बहुत कैलकुलेशन बहुत होता है उसमें। किस वेदर में फायर कर रहा हूँ, कितना मेरे को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, किस टेरेन में फायर कर रहा हूँ, वो सब आपको, तो सारी टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। हाँ। और फिजिकल ट्रेनिंग क्या होती है? फिजिकल ट्रेनिंग भी सेम होता है। स्नेपर का सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल फिट होना चाहिए बंदा। क्या है फिजिकल फिटनेस की डेफिनेशन क्या है? मतलब फिजिकल फिटनेस की डेफिनेशन ये है कि कल को आपको हार्ड से हार्ड टेरेन में कोई भी टास्क मिले, एक तो आप मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। आपको 5 दिन हो गया, बारिश हो रही है कंटिन्यू, आप पड़े हो एक जगह, किसी एक ही जगह 5 दिन तक? 5 दिन तक भाई, इसीलिए स्नेपर है वो। हाँ। कंटिन्यू मतलब आप पड़े। और एक चीज मैं बताऊं आपको, कोई भी काम करोगे ना तो उसकी ट्रेनिंग हार्ड होगी, मेन काम इजी होगा। कभी भी देखना, उसकी जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपको बहुत दुख तकलीफ होगी। अच्छा। और मेन काम होगा वो इजी होगा। ओके। हाँ, आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि जो एक्चुअल मान लो लड़ाई लगे, उसमें हो सकता है उसको एक ही दिन एक जगह पे रुकना पड़े, 2 दिन एक जगह पे रुकना पड़े। बट जब ट्रेनिंग करेगा ना तो 5 दिन तो 5 दिन वहीं पे हाइड खोद रहा है, वहीं पे अपना सब कुछ वहीं पे कर रहा है। ठंड का मिशन में कितना इंपॉर्टेंट होता है स्नाइपर? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्नाइपर बनाए उसी चीज के लिए। कोई इंसिडेंट बताओ सर, अपने कोई ऐसा कुछ मिशन कराओ जिसमें ऐसा हुआ हो। देखो मेरी बात सुनो, ये क्या होता है, अगर स्नेपर आप किसी भी चीज के अगेंस्ट लगाओगे ना, या तो स्नेपर टू स्नेपर ही लगाओगे,
अच्छा। नंबर एक, या तो स्नेपर टू स्नेपर लगाओगे या किसी इंपॉर्टेंट इनिमी कमांडर के अगेंस्ट स्नेपर को एम्प्लॉय करोगे, हम्म। मतलब डिप्लॉय करोगे। ओके। हाँ, दूसरी कि चीज, आप किसी कॉम्प्लेक्स को अटैक करने वाले हो और वहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है, हाँ उस पे स्नाइपर लगाया आपने। उस पे, कैसे पता लगता है कि आपको कि वही मेन टारगेट है? यार जब आप कोई भी काम कर रहे हो ना, हाँ। तो ये नहीं कि आप आए आप चले गए। हाँ। उससे पहले आपने हजारों बार रेकी की होगी, हजारों बार सर्वेलेंस किया होगा, अच्छा। हजारों बार उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री निकाली होगी, हजारों बार उसकी लाइव हिस्ट्री चेक की होगी। हम्म। ऐसे ही आया हथियार उठा के, तो उससे रिलेटेड आपने ट्रेनिंग भी की होगी। हम्म। ऐसा नहीं है कि आप, किसने आपको बोला ओए वहां पे एक बंदा है उसको डालना है, हाँ। ऐसा कोई नहीं बोलेगा। ओके। हजारों बार प्रैक्टिस की होगी उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा। आपने इसका यूएस नेवी सील का देखा था क्या, जब वो ओटावाबाद में वो किया नहीं, था? मैंने नहीं देखा बोला। उन्होंने जब नेवी सील उनकी फिल्म देखना, हाँ। उन्होंने कब से प्लानिंग कर रहे थे, कब से उनके पीछे लगे हुए थे। उनका जब सारा पूरा पता लगा, हम्म। पता लगते ये अटैक नहीं किया उन्होंने, सेम ऐसे अकोमोडेशन बनाया, हम्म। ट्रेनिंग की उसके ऊपर। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग। किसी भी चीज को, टास्क को कंप्लीट करने के लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस स्नेपर का रोल इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो नंबर वन चीज क्या है कि स्नेपर किसी भी वेदर में, किसी भी टेरेन में हम्म। अपने टारगेट को हिट कर देगा। इतनी कैपेबिलिटी है स्नेपर में। ओके। वो कैसे कर देगा? उसके पास डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन है, उसने सीखा है वो ट्रेनिंग में। हम्म। जैसे लीड लगाना, अपना बाकी जितनी भी कैलकुलेशन है, साइट एडजस्ट करना। तो इसमें टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है अभी? अभी अभी की, हाँ, 10 साल पहले क्या था हाँ और अभी देखो, क्या उसमें फर्क हुआ है, क्या उसमें चेंज आया क्या है? हो गया, ये तो सिर्फ स्नेपर की मत पूछो, वो तो हर एक में हाँ, नहीं, चेंजमेंट हो स्नाइपर के गया। रोल में कि क्या चेंज आया? स्नेपर में क्या हो गया, देखो पहले हम ड्रैगनो स्नेपर फायर करते थे। ये क्या होता है? एक राइफल का नाम है, अच्छा। रशिया के ड्रैगनो स्नेपर ना। हम्म। उसमें क्या था, सीधी स्नेपर था, ऊपर टेलीस्कोप साइट लगी थी, हम फायर करते थे, हम्म। इतना ही था। उसके बाद हमारे पास दूसरा वेपन आया, स्नेपर। हम्म। उसमें क्या कर दिया, उसकी रेंज ज्यादा दे दी। अच्छा। स्नेपर में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा, हम्म। मैग्निफिकेशन कितना होगा। जैसे पुरानी में इंटू किसी में 4 होगा, जो मैं नेक्ड आई से देख रहा हूँ ना, उससे 4 गुना ज्यादा देखूंगा। 4x। हाँ। 4x जो बोलते हैं, हाँ। आजकल 10x आ रखी है, अच्छा। 10x आ रखी है। हम्म। दूसरी चीज, वेदर की बात करोगे तो पहले वाली में ऐसा कुछ नहीं था, ड्रैगनो वगैरह में ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। आजकल क्या रखा है, फिल्टर आ रखे हैं। अगर धूप ज्यादा है तो ब्लैक फिल्टर है, साइड के पीछे लग जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर मान लो कोहरा है, ज्यादा कोहरा हो गया तो ऑरेंज फिल्टर है, उसके पीछे लग जाएगा। हम्म। लेग्स आगे, बाई पार्ट्स आगे, बंदे ने एक जगह अपनी पोजीशन ले ली तो उसको वेपन लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं हम्म। है, वहीं से वो रिलोकेट कर देगा, मतलब एडजस्ट कर लेगा 5 डिग्री तक लेफ्ट राइट, अगर कुछ मूवमेंट अच्छा। है तो। हाँ। हाँ, उसी से। वेपन 3 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटो, एक होता है सेमी ऑटो, और हम्म। एक होता है ये अपना बोल्ट एक्शन। अच्छा। बोल्ट एक्शन वो पुलिस वालों के पास देखी होगी ना, हाँ, हाँ, हाँ। डाला, फायर किया, पीछे फिर खींचा, खींचा। फिर हाँ, हाँ, वो हाँ। सबसे बेस्ट होता है। वो बेस्ट क्यों होता है? उसमें वाइब्रेशन नहीं होता, रिकॉइल नहीं होता उसमें, मतलब बैक नहीं मारती वो, अच्छा। तो हथियार में वाइब्रेशन नहीं होता, हम्म। एक्यूरेसी बहुत तगड़ी होती है उसकी, ये राइट। होता है। और भाई स्नेपर फायर करते हैं ना देवेंद्र भाई, हम्म। ट्रेनिंग उसी लेवल की करता है बंदा। जैसे मान लो बड्डी पैर में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मेरा जो बड्डी होगा वो टारगेट के पास में खड़े होकर हम करेक्शन देते हैं यार। 1 बाय 1 के टारगेट लगाए यहाँ पे, जब हम ट्रेनिंग करते थे यहाँ हाँ, पे टारगेट हाँ, हाँ, लगा हाँ। 1 बाय 1 का। और दूर से बंदा 300 मीटर 400 मीटर से गोली मारता, तो इतना विश्वास होता है एक दूसरे के ऊपर कि अगर वो गोली मार रहा है टारगेट पे, मारनी आती तो बस 1 mm 2 mm लेफ्ट राइट जाएगी, बस। गोली यहीं पे आएगी बस। इसीलिए तो स्नेपर है यार। हम्म। मैं सिर्फ पैरा सब के स्नेपर की बात नहीं कर रहा, जिस बंदे के आगे स्नेपर लग गया वो सभी ऐसे ही है। सभी ऐसे। हाँ, जिस बंदे के आगे स्नेपर लग गया कि ये स्नेपर फायर है भाई। स्नाइपर नॉर्मली किस रेंज तक शूट कर सकते हैं मैक्सिमम? अभी किया है यूक्रेनियन ने 3800 मीटर पे। 3800 मीटर पे? हाँ, 38 लेटेस्ट शॉट है, 3800 मीटर। 3.8 किलोमीटर? हाँ, ये इसने यूक्रेनियन ने किया एक ने 3800 मीटर पे।
सर ये बताओ, आप स्काउटिंग भी कर रहे थे, आप स्काउट थे, हम्म, तो टेक्निकली स्काउट होता क्या है? बिकॉज बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, हम्म। थोड़ा आप डिटेल में बताओ इसके बारे स्काउट में। होता है किसी ट्रुप को लीड करने वाला बंदा, आगे चलने वाला बंदा, हम्म उसको स्काउट बोलते हैं। किसी ट्रुप को, आप किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जा रहे हो, हम्म तो आपको, आपके सबसे आगे चलता है ना जो बंदा, लीड करता है किसी हाँ। को, उसको स्काउट बोलते हैं। वो स्काउट है। तो उसका रोल लीड करके सिर्फ एस्टिमेट करना होता है, देखो या अटैक भी वहीं से स्टार्ट होता है? देखो, ये जो स्काउट है ना, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है स्काउट के ऊपर, और ऐसे ही किसी बंदे को स्काउट नहीं लगाते। हम्म जो हमारे लीडर लोग होते हैं ना, जो मेरा टीम कमांडर, मेरा सीईओ, मेरा सीनियर जेसीओ, हम्म वो उस बंदे को रीड करते हैं, ढंग से पढ़ते हैं। हम्म क्योंकि स्काउट बहुत अलर्ट होना चाहिए, उसके साथ जो होगा सडन होगा, एकदम से, राइट। एकदम से होगा सडन। जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, वो जमीन के बारे में उसको पता होना चाहिए। हम्म पैरेलल चल रहा हूँ, कुछ जमीन में तो मूवमेंट नहीं है आईडी वगैरह का। मैं जिस ट्रैक से निकला जंगल से, उसमें कोई अननेचुरल मूवमेंट तो नहीं है। हम्म कैसे अननेचुरल मूवमेंट कैसे अननेचुरल आइडेंटिफाई करते मूवमेंट हो है आप? मतलब जंगल में जहाँ पे आप सोच नहीं सकते वहाँ पे चिड़िया होगी, वहाँ पे टहनी टूट रखी है कोई। अच्छा। अननेचुरल, कोई भी अननेचुरल मूवमेंट यार, ओके। जो नहीं होनी चाहिए, जो आप सोचते हो ये नहीं होनी चाहिए, वो उसी टाइम पकड़ लेगा। तो ये सारी चीज़ें स्काउट जो करता है उनको ध्यान रखनी पड़ती हैं, ध्यान रखनी पड़ती है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती होगी। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होती है, ऐसे ही थोड़ी कोई स्काउट क्या होगा। होता है ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में ये मतलब आपका, आप जंगल में मार्च कैसे करोगे, हम्म उसके बाद में स्काउट, देख एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए स्काउट, हम्म अच्छा लिसनर होना चाहिए। ओके। छोटा सा मूवमेंट हुआ नहीं, हल्की सी कोई आवाज आई नहीं, उसे ठक उसका हो जाएगा। अच्छा। हाँ। तो और क्या क्या होता है ट्रेनिंग में इसकी? ट्रेन, और दो बंदे स्काउट चलते हैं, अच्छा। तो एक दूसरे के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंड होते हैं वो, और इतना भरोसा होता है। मान लो नंबर 1 स्काउट के ऊपर फायर आ गया, हम्म तो नंबर 2 स्काउट ना खुद गोली खा लेगा, उसको निकालेगा पहले। अच्छा। हाँ, इतने डिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्काउट। कैसे है सर, माइंडसेट क्या होता है? बिकॉज आप चल रहे हो, पूरी नशा होता है भाई। टीम की डिपेंडेबिलिटी आप पे, हाँ। पूरा मिशन आप पे डिपेंड कर रहा है। हम्म एक स्टेप गलत हुआ हम्म तो ऑलमोस्ट सब कुछ बदल सकता है यहाँ पे। देखो वो इंसान है। तो इस केस में प्रेशर भी बहुत है, हाँ, तो वो माइंडसेट क्या होता है वो स्काउट का? देखो, वो भी इंसान है, स्काउट भी ना इंसान है। बिल्कुल। वो क्या करे, अगर उसको लगा, उसको डाउट हुआ किसी चीज का, तो उसके पीछे नंबर 2 स्काउट भी चल रहा है, उसके पीछे कमांडर भी चल रहा है। हम्म ऐसा नहीं कि वो गलतियां कभी होती नहीं, से होती हैं। राइट। हाँ, स्काउट से गलतियां हो जाती हैं, बट क्या होगा कि वो सीख अभी मान लो नंबर 1 स्काउट चल रहा है, तो वो इतना एक्सपीरियंस होल्डर मिलेगा कि उसका बहुत ज्यादा इन चीजों से गलती गलती कर करके बिल्कुल छटा हुआ बंदा मिलेगा वो। नंबर 2 स्काउट है, नंबर 2 स्काउट सीख रहा है उसको देख देख के। अच्छा। उसके आगे नंबर 1 स्काउट चल रहा है, उसके पीछे कमांडर चल रहा है नंबर 2 स्काउट के, वो भी उसको ऑब्जर्व करते हैं बीच बीच में, देखो गलती तो नहीं कर रहा है। तो जब आप ट्रेनिंग करके आए थे, जो पहले आपके 2-4 मिशन होंगे, हम्म तो सडनली आप जब ट्रेनिंग करके एक बैटल फील्ड पे आते हो हम्म और स्काउट पोजीशन लेते हो, तो उस टाइम सर क्या फील कर रहे थे? उस टाइम प्रेशर फील कर इतना रहे थे, जल्दी कोई स्ट्रेस था? इतना जल्दी नहीं बनता स्काउट बंदा, हाँ। कि ट्रेनिंग करके आया और उसको स्काउट लगा दिया। हम्म इतना जल्दी कोई वो नहीं बनता। आपकी 5-7 साल नौकरी होती है फौज में, हर एक चीज, हर एक आपकी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है आपका जो टीम कमांडर, जो लीडर होता है ना। यार आप फैमिली हो, वहाँ पे सबके बारे में पता होता है किस में कितना दम है, हम्म कौन ये बंदा स्नेपर में बेस्ट करेगा, ये बंदा स्काउट के लिए बेस्ट है, हम्म ये बंदा मेरा स्पोर्ट वेपन के लिए बेस्ट है, हम्म तो उनसे वही करवाया जाएगा। क्योंकि कौन देख रहा है मेरे को, मेरा कमांडर देख रहा है, मेरा वो जो ऑब्जर्वर लीडर, उसको पता है सब। राइट। हाँ। तो अब जैसे स्काउट का सिलेक्शन हो गया कि ये बंदा स्काउट करेगा, अब इसकी ट्रेनिंग वैसी हो रही है। हम्म अब ट्रेनिंग के बाद जब बैटल फील्ड पे जाते हो, हम्म तो उस टाइम जब एक्चुअल कर रहे हो स्काउटिंग हाँ। और ट्रेनिंग जब स्काउटिंग कर रहे हो, तो बहुत फ़र्क होता है प्रेशर में। वो एक रियल सिचुएशन है और एक ये एक कंट्रोल्ड चाहे वो इन्वायरमेंट की स्काउट स्टेशन चाहे है। वो स्काउट हो
हाँ चाहे वो स्नेपर हो, चाहे वो स्पोर्ट वेपन हो, हाँ जब उसकी ट्रेनिंग करते हैं ना तो उसके अंदर वो आग इंजेक्ट करते हैं भाई। हम्म, वो मतलब वो नशा वो रोकना पड़ता है यार बंदों को। अच्छा डर नाम की कोई चीज अंदर रहती नहीं है, हम्म एक्साइटमेंट आती है टॉप लेवल की। गाली दे के रोकना पड़ता है कि सामने से फायर आ रहा है, मत जा, रुक जा, एक बार चलेंगे आगे। हम्म। इतना अंधा हो गए, मत घुस फायर में, इतनी आग लगती है अंदर। कैसे सर डर कैसे खत्म करते हैं? निकल कैसे जाता है। खत्म करते हैं डर? ट्रेनिंग का लेवल ही होता है क्योंकि ये ये चीज डर एक ऐसी चीज है जो नॉर्मल इंसान में खत्म नहीं हो पाता। हाँ आर्मी में डर डर कैसे खत्म करते हैं? भाई, उसकी ट्रेनिंग उसी लेवल की कराते हैं। क्या क्या करते हैं? ट्रेनिंग में जैसे मान लो आपका फिजिकल से, फिर उसके बाद में क्या होता है, एक मोटिवेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म मोटिवेशन, मेरे सामने जो खड़ा होकर उस्ताद दिखा रहा है। इन्वायरमेंट, मैंने एक चीज बताई थी, अगर डॉग को ना शेरों में रखोगे तो शेरों जैसे बिहेव करेगा वो। हम्म वरना ये इधर अफगानिस्तान साइड में देखा होगा, ये शेर के भी गले में रस्सी डाल के ऐसे घूमते डॉग की तरह। हाँ डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पर, डिपेंड करता है किन लोगों के साथ में आप रह रहे हो। हम्म कितने दिन रहोगे यार, कितने दिन आप दिन रात लड़ाई लड़ रहे हो, दिन रात ऑपरेशन कर रहे हो, हम्म वो चीजें निकल जाती हैं, डर वगैरह। हम्म दिन रात हो गई तो कितने दिन रहोगे एक काम में? आपको दिन में 10 बार करा रहा हूं, आपको वही करना है। राइट कब तक रहेगा आपके दिल में डर, बताओ? डर वाले थे वो चले गए, मैंने बोला ना 100 बंदे आते हैं, 10% ही मुश्किल से फिट होते हैं। हम्म। जो डर वाले थे वो चले जाते हैं। चले जाते हैं। हाँ, जो बंदा यहाँ पे बच गया ना, वो पहले इतना स्ट्रोंग है, मेंटली स्ट्रोंग, हाँ पहले उस लेवल की ट्रेनिंग। अभी रिटर्न टेस्ट देता है ना बंदा, जब बंदा रिटर्न टेस्ट देता है तो 120 नंबर का क्वेश्चन पेपर उसके सामने होता है, बिल्कुल पैक रूम होते हैं बड़े बड़े, चारों साइड पे डीजे लगा के फुल साउंड में डीजे खोल के उसके हाथ में क्वेश्चन पेपर देते हैं, कर। अच्छा हाँ, तब जाके 80-90 नंबर लेके आते, तब वो फिट होता है। इतना आसानी से कमांडो नहीं बनता भाई। हाँ इस लेवल की उसने ट्रेनिंग देखी, दिन रात ऑपरेशन किए, हम्म कब तक रहेगा यार वो? मैं नहीं बोल रहा शुरू शुरू में डर नहीं लगता, हल्का सा होता है, बट जब 2-4 फायर फाइट में फंसता है ना बंदा, तो वो डर डर कहीं निकल जाता है, फिर एक्साइटमेंट होती है, ठोकना है भाई। हाँ। कभी ऐसा हुआ सर कि आप स्काउटिंग कर रहे हो हम्म और आपने नहीं देखा कि सामने कुछ होने वाला है हम्म और आप पे पहले फायर हो गया हो, हम्म ऐसी कोई सिचुएशन में फंसे हो कभी आप? मतलब हमारे ऊपर पहले फायर होगा? हाँ देखो मेरी बात सुनो, मिलिटेंट फायर करता है ना, वो आपकी मूवमेंट को देख के फायर करता है। हम्म उसको भी पता है कि तूने इनके ऊपर फायर किया ना, तेरे ऊपर रिएक्शन आएगा, हम्म तेरे ऊपर 100% रिएक्शन आएगा। हम्म अगर मैं स्काउट चल रहा हूँ, काफी बार आया हमारे स्काउट के ऊपर फायर, काफी बार आया स्काउट के ऊपर, अच्छा काफी बार आया हमारे ऊपर फायर। दूर से फायर मारा, मारता रहे, दूर से फायर मार रहा स्काउट के ऊपर, मारता रहे। एक तो हम पैरा एसएफ के बंदे हैं, मिलिटेंट में इतना दम नहीं है, साला सामने आके फायर करते, करके दिखा। दूर बेसिकली से फायर मार रहा तो हमारे को तो फर्क भी नहीं पड़ता, मारता रहे, हाँ, तो उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा होता है कुछ नहीं होता, ठोकेंगे कि साले को, फंस गया तो बस यही चलता है, कुछ नहीं चलता। सर कभी क्लोज कॉम्बैट हुआ है? क्लोज को मतलब एकदम से ऐसे आ गया सामने, हाँ ऐसे और तो आपको हाथापाई करनी पड़ रही है? नहीं, ऐसे तो मतलब वो नहीं। अगर वो मिल गया ना ऐसे, तो फिर ढंग से सरेंडर हो गया वो। हाँ अगर मान लो क्लोज उसमें मिल गया, तो फिर तो ढंग से सरेंडर ही हुआ है। या फिर ऐसे हाथापाई वाला तो टास्क के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस टास्क के लिए कहाँ जा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। राइट। सर इंडियन आर्मी को आप ग्लोबली कहाँ रैंक करते हो? भाई देखो, फ्रैंकली टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी देखो ट्रेनिंग, उनका जज्बा, उनकी जितनी स्ट्रैटेजीज हैं, सारी चीज़ें मिला के इंडियन आर्मी को आप कहाँ रैंक करते हो ग्लोबली? देखो मेरी बात सुनो, एक चीज आपको मैं बताऊं, हम्म अगर अपने कंट्री में ये जो चीजें हो रही है ना, जैसे मिलिटेंसी वगैरह, ये सब, अपना अपनी पॉपुलेशन और अपनी कंट्री और अपनी कंट्री की सिचुएशन वगैरह वो सब देखे ना, तो जीरो के बराबर है ये। जब आप कंपेयर करोगे, जो आपने यूज किया ना, उन कंट्रियों को कंपेयर करके अगर आप यूज करोगे, हम्म तो जीरो के बराबर है ये। कैसे? मतलब जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान का कम देख लो, हमारा हम मानते हैं पाकिस्तान को, वो तो एक साइड से है, पाकिस्तान तो चारों साइड से घिरा पड़ा है। हम्म पाकिस्तान तो चारों साइड से घिरा पड़ा है। और ये चीजें आपको कब पता लगती है, जब आप उन दूसरे
कंट्रीज की आर्मी के साथ वो करते हो, काम करते हो, तब पता लगता है। ठीक है, वो हमारे से टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी फालतू होंगी, एडवांस होंगे, उनके पास एडवांस इक्विपमेंट होंगे, उनके पास एडवांस चीजें होंगी, बट हमारी कंट्री को दूसरे के साथ में कंपेयर करोगे ना, जैसे फिजिकल फिटनेस हो गया, टैक्टिक्स हो गया, हमारा काम करने का तरीका हो गया, वेपन्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, हाँ इंफ्रा हो गया। हाँ, मतलब आज अगर इंडियन आर्मी को देखोगे तो हम बहुत ऊपर है नंबर में। मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये जो लोग बताते हैं ना वो दूसरे नंबर पे हो, तीसरे नंबर पे है, वो सब हाँ, यही सोच के। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो होता है, हाँ जो एजेंसी रैंक करती है, उन्होंने कहा है कि हम इंडिया रैंक्स फोर्थ हम्म इन द वर्ल्ड। हम्म पहले यूएस है, फिर रशिया, फिर चाइना, फिर हम लोग हैं, हम्म राइट। तो उस तरीके में मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ आपको लगती है कि हमें इम्प्रूव करनी चाहिए या इम्प्रूव कर सकते हैं सिस्टम में, इम्प्रूव तो सो दैट देखो, हम और ऊपर आ सकें। देखो इम्प्रूव वर्ड कभी खत्म नहीं होगा। वो तो होना भी नहीं चाहिए, हाँ, इम्प्रूव वर्ड ना कभी होना भी नहीं चाहिए। कभी खत्म नहीं होगा। बट ये है कि आज जहाँ पे जैसे मान लो आप 4th नंबर पे देख रहे हो, वो चीज़ें ऐसे तो किसी ने लिखी नहीं है, हमने प्रूव करके दिखाया। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे पहले भी जैसे इंटरनल जो हमारा वो चीज़, अगर अपने इंडिया में काफ़ी दिन तक हम कुछ नहीं होने दे रहे, अपनी आर्मी कुछ नहीं होने दे रही, वो भी एक आर्मी की पावर है, राइट। वो पावर तो है ही, हाँ वो भी शो करती है, अनडाउटेडली वो हाँ पावर है, वो भी शो करती है, मतलब चीज़ें ना। राइट। तो आज के टाइम पे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। मतलब जब आप खुद उससे बोल रहे हो ना 4th नंबर पे, अब मैं आपको बोलता कि 200 देश हैं सर, 200 देश हाँ। में से हम नंबर 4 पे हैं, अब मतलब टॉप एलीट में तो है ही है यार। इतनी बड़ी कंट्री में आज आपको लग रहा है कि हमारा देश सेफ नहीं है? लग रहा है आपको ये नहीं, चीजें? मुझे तो नहीं लग रहा कि सेफ नहीं है। अंदर कुछ भी चले, अंदर कोई भी लोग कुछ भी बोले, बट हमने ऑन ग्राउंड किया है, किसी की हिम्मत नहीं है हमारे तक। देख ले, आज हम किसको टक्कर दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? मुझे लगता है कि हम यूएस सबको को टक्कर दे रहे हैं किसी हम। को भी देने के लिए रेडी हैं। हाँ, यूएस को टक्कर दे रहे हैं हम। किसकी बदौलत? हमारे अपने दम पे ना। हमारी आप हमारा आर्मी लगा लो, हमारी जो नीचे कॉर्पोरेट, जितनी आर्म्ड फोर्सेस हाँ है, कुछ भी जितनी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो भी हम तैयारी कर रहे हैं, उसी के दम भाई पे कर बहुत रहे कुछ हैं। हमारे पास, मैं बता रहा हूँ बहुत कुछ है, बहुत कुछ है हमारे पास। बट ये होता है कि यार जैसे मान लो ऑपरेशन सिंदूर किया, मैं ऑपरेशन सिंदूर से पहले आपको ये बोलता कि भाई हम ये करके दिखा देंगे, तो कोई नहीं मानता उसी, बट अपनी आर्मी ने करके दिखाया। बिल्कुल। हाँ, अपनी आर्मी ने करके। तो आज इंडियन आर्मी बहुत बड़ा, मतलब एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग वेपन है अपनी सिंदूर कंट्री हुआ के। था, ऑपरेशन उड़ी हुआ था, मतलब बहुत सारे हुए बहुत ऐसे सारे, कि हमने बहुत सारे, हाँ बहुत सारे। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस कर रहे हैं जहाँ पे हमने बार बार और दूसरी, सही ये करें। जो लिखा जाता है ना कि अपने इंडियन आर्मी 4th नंबर पे, ये ऐसे नहीं लिखा जाता। हमारे इनके साथ वो ज्वाइंट ट्रेनिंग होती है, हमारी ज्वाइंट ट्रेनिंग होती है बाकी कंट्री के साथ। यूएस का भी, यूएस, यूके, रशिया, रशिया। चाइना, बांग्लादेश, सबके साथ होती है। किसके साथ नहीं होती अच्छा। बताओ? हाँ, तब जाके कंपैरिजन आता है, तब जाके पता लगता है कौन कहाँ पे। हाँ, नेचुरली। हाँ, कौन कहाँ पे। ऐसा नहीं कि भाई बोल दिया कि बस ठीक है इंडिया 1 नंबर पे है, यूएस हाँ, पे, हाँ, हाँ, ऐसा नहीं भाई। हमारे राइट। साथ इनके साथ वो होती है। ये क्यों है 1-2 नंबर पे? ये देखो, एक चीज आप अपने माइंड में रखो, आप मतलब आप सोचो अपने माइंड में क्या है। ये मेरा मानना है कि देश को अगर सही रास्ते पे चलाना ना, गोली चलानी पड़ेगी। मतलब देश में शांति रखना है, अपने बॉर्डर को वो करके रखना है, तो True. गोली चलानी पड़ेगी। दूसरी चीज, ये डिक्टेटरशिप ना, ये वर्ड कई बार पॉजिटिव वर्ड भी है, जरूरी है डिक्टेटरशिप देश को सही तरीके से चलाने के लिए, राइट। हाँ। आप यहाँ पे तो कंपेयर कर रहे हो हमारा ये इस चीज में हम पीछे रह गए, ये क्यों नहीं किया, इस चीज में पीछे रह गए, ये क्यों नहीं किया। आप उसमें भी तो कंपेयर करो। आप अभी आप बैठे हो ना इस पे माइक पे, आप गाली दे दो पीएम, आप इसको प्रधानमंत्री, क्या होगा आपका? कुछ नहीं होगा। बाकी में देख दिखाओ ना, दिखाओ देखे। उस चीज में कंपेयर नहीं कर रहे कि हम सारी चीजें पैरेलल लेके चलते हैं। और क्या, अपना यहाँ पे इतना मतलब आजादी है भाई, कोई भी कुछ बोल देता है, कोई भी कहीं पे झंडा गाड़ के खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। बाकी में करके दिखाओ।
यूएस के काफी सारे वीडियो वायरल होते हैं जिसमें यूएस का एक पुलिस वाला बंदा एक लेडीज को ऐसे लगा के वो अपना हथकड़ी लेके जाता है। इंडिया में पॉसिबल है? हैं? नहीं है ना पॉसिबल। तो आप उन चीजों को भी देखो ना। हम हमारा ये जो सिस्टम है इसको भी चला रहे हैं। हमने साथ साथ इतना मतलब उस लेवल पे भी अपने चीजों को लेके गए हम। हम्म आप ये आप अपने आर्मी को मतलब नंबर 1, अभी आप खुद बोल रहे हो नंबर 4 पे है, आप मान रहे हो नंबर 1 पे आई लेके आना है। कोई भी छोटी सी चीज आप शुरू करोगे ना उसमें 100 चीजें दिक्कत आएंगी। तो आएगी खड़े आएगी। खड़े हो जाते हैं लोग, हाँ वो तो आएगी। दिक्कत देने के लिए खड़े हो हाँ जाते हैं। वहां पे नहीं है ऐसा। वहां पे ऐसा नहीं है। हम हमारी और दूसरी चीज वहां पे भाई नियम हार्ड है। नियम हार्ड है। इसका 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 मतलब वो क्या होता है कि कोई भी चीज आप करोगे ना तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, बंदिश नहीं है आपके ऊपर। आर्मी आज कोई भी काम कर रही है, हम्म छोटा सा आर्मी से गलती हो गया मान लो, छोटा सा गलती हो आग लग जाएगी पूरी कंट्री में। हम्म ठीक है, तो काफी सारी आजादी है अपने यहाँ पे, फिर भी हम 4th नंबर पे हैं। इन सब चीजों को वो कर करके भी हम 4th नंबर पे हैं। नहीं। नहीं वो अनडाउटेडली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो जो भी संविधान है उसके चक्कर में उसमें क्या है कि हमें बहुत फ्रीडम है चीज़ों को लेके। हम्म हमें बोलने की फ्रीडम है, हमें सोचने की फ्रीडम है, बहुत सारी चीज़ों की फ्रीडम है। हम्म नहीं तो लोग नहीं बोल पाते, अपने ओपिनियन नहीं रख पाते, हम्म नई सोच बाहर नहीं आती। तो ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि जिसकी वजह से हम ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं। हम्म ना बना होता सिस्टम तो ना कर पाते हम इस चीज़ें। जितने लीडर्स आए हमारे देश के सब ने कंट्रीब्यूट करा है। अगर आप पिछले 30 साल उठा के देख लो तो 91 से हाँ, लेके सबने किया भाई हम अपने अपने टाइम बहुत पे। आगे आ गए। अपने अपने टाइम पे सबने मतलब ये अभी अभी 91 में आप जो कोई हमारी हालत थी, अभी आप मान लो ये बोलोगे बीजेपी ने बहुत किया, कांग्रेस ने बहुत किया है, ऐसा नहीं है कि ऐसा देखो नहीं है, सबने किया शुरू है। किसी ने करा है, हाँ उस पे और ऐड ऑन हाँ, हुआ, और फिर ऐड आगे ऑन और ऐड हुआ ऑन है। हुआ, वो चीजें देखो बढ़ती रही। देवेंद्र भाई एक चीज आप समझो, हम्म आप किसी पार्टी का नाम लोगे ना तब दिक्कत है। हम्म आज इंडिया गवर्नमेंट, पहले तो आप ये समझो गवर्नमेंट है क्या। मेरे उससे गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है? रूलिंग पार्टी, अपना अपोजिशन, और नीचे जो सचिव लेवल के लोग होते हैं किसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पे, हम्म वो सब मिलते हैं ना तब किसी कंट्री की गवर्नमेंट बनती है। राइट। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अपने कुछ लोग ना बाहर कंट्री में गए थे, हम्म उसमें अपोजिशन के भी लोग थे, रूलिंग के भी लोग राइट। थे कि नहीं थे? तो वो गवर्नमेंट है। कल को मान लो अपनी अपनी रूलिंग पार्टी है, ये कुछ एक्शन करती किसी कंट्री के खिलाफ या कोई रेजोल्यूशन लेके आती है पार्लियामेंट में, तो भाई अपोजिशन की भी तो जरूरत पड़ती है उसमें, तभी तो जाके गवर्नमेंट बनती है। बिल्कुल। पहले पहले मान लो मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई आज हमारी गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है इंडिया में, हम्म एक नंबर की गवर्नमेंट है, सही है, हम्म बट उसकी समझ में ये होना चाहिए गवर्नमेंट है क्या। बिल्कुल। गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है वो, और जो अपोजिशन है वो, और वहाँ जो मतलब हमारे सचिव लेवल के, सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं जो किसी मतलब चीज को अप्लाई करते हैं हम्म ग्राउंड में। इससे कनेक्टेड एक पॉइंट है, मैं इस हाँ, पे एक उससे पहले तो से एक तब पॉइंट। जाके गवर्नमेंट बनती है। तो गवर्नमेंट भाई पहले थी, वो धीरे धीरे चला के लाई है, जो जो जिस टाइम पे था उसने सबने अच्छा काम किया, तब जाके आज हम इस पोजीशन पे खड़े हुए हैं। अच्छा सर मुझे बताओ कि आर्मी और इंटेलिजेंस दोनों कितना क्लोजली काम करते हैं? आर्मी है तो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस है तो आर्मी। हैंड इन हैंड चलते हैं। हाँ जब आर्मी और इंटेलिजेंस दोनों इतना साथ साथ चलते हैं तो जो पीछे इतने अटैक्स हुए, पुलवामा हुआ, पठानकोट अटैक हुआ, इतने सारे अटैक्स हुए, 26/11 हुआ, तो इंटेलिजेंस को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इन अटैक से पहले? देखो एक चीज देवेंद्र भाई या हमारे पास टाइम था सुनो एक कि हम चीज, इसको रोक सकते थे? CIA को लोग टॉप मानते हैं, मानते हैं ना। हम्म मोसाद को लोग टॉप मानते हैं, मानते हैं ना। बट ट्रम्प पे गोली चली ना, हम्म चली कि नहीं चली? चली ना। चलिए। उधर इजराइल में वो हुआ ना, सिविलियन का कुछ इशू हुआ ना वहां पे, क्यों हुआ वो? जब तक आम जनता प्रॉपरली सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ नहीं देगी, हम्म ये चीजें होती रहेंगी, आगे भी होंगी, देखना। ये चीजें यार वो कर रहे हैं, वो लोग, वो भगवान नहीं है, वो कर रहे हैं।
मतलब दिन रात लगी पड़ी है, आर्मी अपना काम कर रही है, इंटेलिजेंसी अपना काम, इंटेलिजेंस एजेंसी अपना काम कर रही है, बट यार आम जो जनता है उसका उससे भी साथ चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस को। ठीक है, अगर आम जनता ये मतलब साथ नहीं देगी तो ये चीजें पॉसिबल होंगी ये चीजें। और इन अटैक्स के बाद जब हमें अटैक करना होता है हम्म, तो हमारे ऑपरेशंस के डिसीजन कौन लेता है? आर्मी अपने आप या गवर्नमेंट? सब मिक्स होते हैं यार, हम्म सब मिक्स होते हैं। कोई कॉम्बैट हो रहा है, हम्म, अनफॉर्चुनेटली कोई कैजुअलिटी हो जाती है आपकी टीम में से किसी की, हो सकता है वो आपका बडी हो, हम्म, और उस कॉम्बैट के बाद आप जीत जाते हो। हम्म। उसके बाद इस सिचुएशन पे माहौल कैसा होता है? एक तरफ है जहाँ आप जीत चुके हो, उस चीज़ की खुशी है, दूसरी तरफ आप अपने बडी को लूज कर चुके हो। बाहर हम लोग ये सब चीज़ें नहीं देख पाते, हम एक ही एंड देख रहे हैं स्टोरी का कि जहाँ हम जीत चुके हैं, बट अंदर क्या हो रहा है फौज में, बिकॉज वो आपकी फैमिली है, आपके साथ वो 365 दिन वही रह रहे हैं, वही घर है, वही बडी है, वही फैमिली है। उसका लॉस ज़्यादा दुख देता है या जो जीत मिली है उसकी खुशी ज़्यादा होती है? एज ए फौजी एक बात बताऊं भाई, ऐसी 100 जीत हारने के लिए मंजूर है, मेरा बडी को कुछ नहीं आना चाहिए। हार मंजूर है, मेरे बडी को कुछ नहीं आना चाहिए। अगर मेरी से हाँ मेरे को मतलब मेरे को कुछ हो रहा है तो ठीक है, जब अपने किसी भाई को कुछ हो जाता है टूट जाते हैं यार, दिल से बोल रहे हो बात। मतलब खाना नहीं खाते यूनिट में, चला खाना नहीं खाती फौज। एक मेरा भाई था जोनाथन करके, मेरी टीम का लड़का, शहीद हो गया था वो। तो एक हमारा लड़का है भूटिया, उसने उसके लिए रेजिंग डे पे सॉन्ग गाया था 2 साल के बाद, बना के अपनी तरफ से बना के एक सॉन्ग गाया था। पूरी पलटन की आंखों में पानी था। अभी आप हिसाब लगा सकते हो हम अपने बंदे के लिए कितना रोते हैं। भूलते नहीं वो इंसिडेंट, टूट जाते हैं बिल्कुल। जीत मायने नहीं रखती, चाहे कितनी बड़ी जीत क्यों हो, जब हमारा बंदा चला गया ना। बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं जब हम सिविलियन नहीं देख पाते। एक ऑपरेशन में मैं और मेरा एक दोस्त है डेविड, मिलिटेंट के पीछे भाग गए थे गांव में। तो मेरे टीम कमांडर थे अनुराग ग्रोवर सर, उन्होंने हमारे को एक बात बोली था, अगर हम 100 मिलिटेंट भी मार देंगे ना और तेरे को कुछ हो गया तो 100 मिलिटेंट मारने का कोई फायदा नहीं। अच्छा। हाँ। अपना बंदा है यार, वो आपके साथ बैठ के प्लेट में खाना खा रहा है, एक साथ खाना खा रहा है, एक साथ हंस रहे हैं, एक साथ रो रहे हैं, एक साथ फैमिली की। फौज में कोई चीज़ आप छुपा नहीं सकते, सब पर्सनल, कोई चीज़ नहीं होती, सब पता होता है एक दूसरे को। बड़ी सिस्टम होता है, सब पता होता है यार। एक दूसरे की फैमिलियों से भी बात करते हैं, घर में उसकी माँ से बात कर ली, उसकी बहन से बात कर ली, उसकी वाइफ से, उसके पिताजी भाई, सबका पता होता है एक दूसरे का, सबका पता होता है। तो वो बंदा मान लो चला गया, अरे जाने की तो छोड़ दो यार, अपने एक बंदे को हिट भी हो जाती है ना ऐसे करके, हिट भी हो जाती है गोली, कैजुअलिटी भी हो, मतलब गन शॉट वुंड भी हो गया, इंजरी होगी, अगर इंजरी भी हो गया तो भी टूट जाते हैं यार। इतना बंदे को लगी, अपने बंदे, हमारा बंदा फर्स्ट प्रायोरिटी है भाई। एक बार हम ऑपरेशन में थे कहीं पे, हमारे एक बंदे को लगी थी, प्रधान करके एक बंदा था। तो हमारा जो अफसर थे संजय कार्की सर और चमोला सर दोनों थे। तो सर मेरे को आज भी याद है, नीचे खड़े होकर ये आवाज चिल्ला रहे थे कि एरिया सिक्योर करो, फायर आने दो मिलिटेंट का, देखी जाएगी, बट एरिया सिक्योर करके फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि अपने बंदे को निकालना है। भाई जो उसको गोली लगी उसको हॉस्पिटल में पहुंचाना जरूरी है, हेली आ रहा है, हेली के लिए एरिया सिक्योर करो पहले, अच्छा, इनको बाद में देखेंगे। अगर मेरे दोस्त को, मेरे बड़ी को गोली लगी, मेरे साथ वाले को कुछ हो गया ना, 100 मिलिटेंट को छोड़ने के लिए हम खुद से छोड़ देंगे, मेरे बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए। देख नहीं पाते, टूट जाते हैं यार। अरे वहाँ की फौज की तो छोड़ दे, वो जो संदीप है मेरा भाई, संदीप ग्रेवाल है पंजाब का, वो पेंशनर है, खत्म भी पेंशनर, मेरे घर से 400 किलोमीटर उसका घर है, कहाँ लुधियाना, कहाँ हमारा इधर। अभी वो बेचारा वो एक्सपायर हो गया, तो हम यहाँ से गए वहाँ पे, उसके बच्चों से मिले वहाँ पे। बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं यार हम एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा। तो सर आपने किसी फील्ड में सुना है पेंशन आने के बाद में भी दोबारा मतलब हर साल सेलिब्रेट करते हैं उस नहीं,
ग्रुप है मेरे मोबाइल में, ग्रुप है 972-73 आदमी है ग्रुप में हमारा। और आज भी साला वो चीज़ कोई भी अगर मान लो मैं नॉर्थ का हूँ और साउथ मेरे को कहीं जाना है, तो हम वो चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, मतलब वो चीज़ मैसेज करते हैं, भाई मेरे को वहाँ आना है तो वहाँ के लोग पहले फ़ोन कर देंगे। तो ये है भाई, अपने साथियों कुछ होता तो नहीं। अगर कुछ बड़ी को होता है अगर किसी, हम्म, तो आप फैमिली का एक मेंबर नहीं रहता आपकी, हम्म, तो ऐसे केस में कभी लोनलीनेस फील होती है, अकेलापन महसूस होता है कभी? बहुत ज़्यादा होता है यार, होता है, क्या बहुत करते हो ज़्यादा, सर उस टाइम में? बहुत ज़्यादा होता है। मतलब करते क्या है, दुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हम्म। मतलब बहुत मुश्किल टाइम होता है वो, और हुए हैं हमारे सामने। अच्छा। हाँ, हुए हैं, दुखी जाते हैं हम यार, बिल्कुल ना ऐसे टूट से जाते हैं, ऐसी हो जाती है हालत। हाँ, चलो थोड़ा माहौल चेंज करते हैं। हाँ, टेल कुछ मी। नहीं, अपने अपने बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ। जब मैं स्काउट चला तो मेरे आगे मेरा जो पहला स्काउट था, ताड़िकम सर मेरा बंदा था, तो उसने मेरे को ये बात बोली थी, क्योंकि डाउट रहता ना यार, नया स्काउट चल रहा, फायर फाइट हो गया, कभी पीछे हो जाए। तो उसने मेरे को ये बोला था, हालांकि वो मेरे से जूनियर था, बट एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा सीनियर था मेरे से, स्काउटिंग का एक्सपीरियंस। तो मेरे को बोला, सर अगर फायर फाइट होते ना, पीछे मत चले जाना। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसको बोला था, ताड़िक इस चीज़ को दिमाग से निकाल दे, जब तक मेरी बॉडी में जाना है तेरे ऊपर फायर नहीं आएगा। एक किसी कंट्री के साथ, जापान और यूएस की लड़ाई की कहानी है। एक कंट्री का एक ट्रूप पेट्रोलिंग के लिए जा रहा था और उसके ऊपर फायर आ गया। फायर आ गया, नंबर 1 स्काउट फायर में फंस गया, बाकी सब के सब पीछे आ गए। अच्छा। तो इनको पता भी है, जो पीछे है इनको पता भी है कि भाई ये लोग, मतलब वो बंदा खत्म हो गया, पता भी है इनको। नंबर 2 स्काउट अपने कमांडर को बोलता है, सर मैं जाऊं क्या, उसको ले आऊं? बोला, पागल है, तेरे को पता है उसको गोली लगी है, तू और फंस जाएगा जाके। बट वो मानता नहीं, वो जैसे तैसे करके उसको ले आता है, जाता है और उसको लेके आ जाता है वापस। अच्छा। तो उसका कमांडर बोलता है कि बोला, देख मैंने तेरे को बोला था ना, इसको गोली लगी, ये नहीं बचेगा, तू फिर भी गया वहाँ पे। बोले, सर जब मैं गया था ना, इसके पास पहुंचा तो ये जिंदा था, और मेरे को इसने ये बोला कि भाई मेरे को पता था तू आएगा, और तेरे से मिलने के लिए ना मैंने अपनी सांसों को रोक के रखा था। इतना कह के खत्म हो गया सर। रियल इंसिडेंट है। अगर फायर फाइट, मेरा बंदा फायर फाइट में फंसा है ना, मैंने एक बड्डी के बारे में बताई थी कि हम अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर देंगे। तो कमेंट मैंने देखा था, सर वो टैंगो चार्ली फिल्म में फिर पेड़ को बांध के कैसे बंदे के बिल्कुल। ऊपर फायर हाँ आया, हाँ हाँ हाँ। देखा वो सीन देखा ना? देखा मैंने बोला। हाँ, वो फिल्म है भाई, हम्म। वो फिल्म है, जो जो हो रहा ना, वो सामने बंदे को ऐसे गोली मारे, फौज वो खड़ी खड़ी देख रही है। साला इसलिए मेरे को ये फिल्म अच्छी नहीं लगती, मार के दिखा बंदे को ऐसे बांध के, तू आग लगा देंगे, पूरे जंगल को जला देंगे साला, कुछ भी हो जाए। ऐसे हमारे सामने ऐसे बंदे को ऐसे कर देगा क्या? खुद शहीद हो जाएंगे। अब आंखों के जीत, जब तक हमारी बॉडी में जान है, मेरे सामने वाले के ऊपर ऐसे नहीं होगा। क्यों गलत दिखाया उसमें वो गलत दिखाया यार, वो सीन बहुत गलत है। और ये बिल्कुल दिखाओ इनको। ये काफी बार बोलते सर, वो टैंगो चार्ली फिल्म में ना, वो पेड़ के बाद को बांध के बंदे बांध को देते हैं उसको। ऐसे, हाँ, और उसको गोली मारता है, मार के दिखा दे साला। मेरे मुंह से गाली निकल रही है उस फिल्म के लिए। ये सिर्फ पैरासफ की बात नहीं कर रहा है, जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, किसी के बंदे को यार, उसकी फौज खड़ी है उसके सामने, उस बंदे को कैसे कर देगा साला? हम शहीद होना मंजूर करेंगे, मेरे बंदे को बोल के दिखा कुछ, ढूंढ ढूंढ के। हमारी भी तो टैक्टिक्स है, हमारे पास 100 तरीके के टैक्टिक्स है, कर तू। मतलब वहां पे, ये इसलिए तो इन फिल्मों से साला मेरे को नफरत है। ये क्या दिखा देते हैं कि मिलिटेंट को हमारे ज्यादा ट्रेनिंग है। हाँ। यार उससे कई गुना ज्यादा ट्रेनिंग ली हमने। पहली बात तो उसने आके, और हमारे जो बंदे हैं उनमें से एक बंदा उसने अलग कर लिया। मतलब इतनी हिम्मत होगी उसकी कि हमारे ट्रुप में से एक बंदा अलग कर लेगा। फिर उसके पास इतना टाइम आ गया कि हमारे बंदे को बांध देगा, वो हमारे बंदे को बांध देगा, फिर वो हमारे सामने बंदे को ठोकेगा। मतलब फिर तो वो, मतलब हम ऐसा वर्ड अपने आगे से हटा के उसके आगे लगा देते हैं, ऐसा वर्ड है। कैसे पॉसिबल है यार ये चीजें? बिल्कुल, तो कैसे गलत चीज़ है, पॉसिबल है? गलत है। हाँ, ऐसा नहीं है भाई, जीते जी मेरे सामने मेरे बंदे को कुछ बोल दे,
तो ये बताओ, SF में माइंडसेट या फिटनेस, दोनों में से क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या किसी एक को चूज़ करना हो? दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले है माइंडसेट। हम्म, अगर आपका माइंडसेट है ना किसी चीज़ के लिए, तो आप सब कुछ कर लोगे। माइंड का गेम है सब भाई। और माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करने की क्या क्या ट्रेनिंग होती है वहाँ पे? यार जब एक सिविलियन आता है तो आपका ट्रेनिंग का लेवल वही है जैसे साइकोलॉजिकली ट्रेनिंग होगी। आपको आपसे वही चीज़ कराएंगे जो आप नहीं करना चाह रहे, जिससे आपको डर लग रहा है। हम्म, एक सांप को पकड़ने में आपको डर लग रहा है, वो सांप के उसी में रखेंगे, स्नेक ट्रेंच में रखेंगे आपको। अच्छा, हाँ, इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है भाई। फेस द फियर। हाँ बिल्कुल, आपको डर, किसी चीज़ से डर लग रहा है, उसी के सामने खड़ा करना है ले जाके, हम्म, वही करवाना आपसे 10 बार। अब ये बंदा यार आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा है, पता तो लग जाता है इसमें किस चीज़ से इसको वो हो रहा है, या वो पहले आउट हो जाएगा। हम्म, भाई आपका रूटीन ब्रेक करना है, आपको वही चीज़ वो करनी है, हम्म। उसी चीज़ के पास लेके जाना है जिससे आपको डर लग रहा है ये। आर्मी की ट्रेनिंग और जो मिशन होते हैं बड़े हार्डशिप्स होते हैं, हम्म बहुत हार्ड वर्क है इसमें। हम्म बट आपको लगता है कि रूटीन लाइफ में, सिविलियन लाइफ में भी हम्म। ऐसे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हार्ड वर्क बहुत करते हैं बट एक्नॉलेज नहीं करा जाता उनको? आर्मी जो हार्डवर्क है ना, हार्डवर्क बाहर भी बहुत है। हम्म, जो अपने किसान लोग होते हैं, किसी से भी लगा लो यार, किसान की छोड़ दो, हम्म, आप कॉर्पोरेट में रहे ना, हर जगह हार्डवर्क है। हम्म, नहीं, हर जगह हार्डवर्क है। बट आर्मी में क्या है, एक चीज़ों की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है, डिसिप्लिन है तो है। हम्म, कोई भी चीज़, दूसरी चीज़ क्या है कि मतलब एक ये भी है यार कि बाहर की चीज़ें लोगों को शो भी कम होती हैं। ये हार्डवर्क तो हर एक चीज़ में है भाई, बिल्कुल। हार्डवर्क तो हर एक चीज़ में है। बाहर जो लोग काम कर रहे हैं उसमें, अभी अभी देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, चीज़ें ना पैरेलल चलती हैं, हम्म, चीज़ें पैरेलल चलती हैं। पैरेलल इसलिए चलती हैं कि जैसे मान लो अपनी आर्मी स्ट्रोंग है, तो अपनी इंडिया के बाकी जो फील्ड है ना, आर्मी स्ट्रोंग है, हार्ड वर्क कर रही है, हर हम्म, एक मतलब हार्ड चीज़ें फेस करी, तो बाकी चीज़ें वो भी तो सेम पैरेलल चल रही हैं। अपनी खेती बाड़ी से लेके कॉर्पोरेट से लेके कोई भी चीज़ आप लगा लो, वो सब हार्डवर्क कर, मतलब हार्डवर्क तो हर एक जगह है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। राइट। हाँ, जैसे ये बताओ, आपने बहुत सारे लीडर्स के साथ काम करा है, हम्म बहुत सारे आपके कमांडिंग ऑफिसर्स रहे होंगे। हम्म। टेल मी, आर्मी में कमांडिंग ऑफिसर कैसे होते हैं? देखो, क्या ट्रेट होती है इनकी? मेरे आर्मी के अफसर को दो चीज़ बहुत तगड़ी तरीके से सिखाई जाती है, मैन मैनेजमेंट और लीडरशिप, बहुत अच्छे तरीके से आती है। हम्म, मैन मैनेजमेंट और लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या हो गया, मेरे सामने वाला बंदा वो काम करे जो मैं चाहता हूँ, बट वो करे खुद की मर्जी से, हम्म, खुद की मर्जी से? खुद की मर्जी से। अच्छा। बट करे क्या, हम्म, जो मैं चाहता हूँ। ओके। वो कब करेगा, जब उसके सामने जो बंदा खड़ा है ना, वो हर एक चीज को लीड करके दिखाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ करके दिखाएगा, ओके। उसके माइंड के साथ खेलेगा। हम्म, मतलब कि दूसरा बंदा ना आपको तभी आपकी इज्जत करेगा जब उसको लगेगा इस बंदे में तेरे से अलावा कुछ तो है। हम्म, यहाँ बात कमांडर की नहीं, कमांड नहीं कर रहे आप, लीडर हो, लीड करके दिखा रहे हो हर एक चीज को। हम्म, आप लीडर का दूसरा मतलब क्या हो गया, मोटिवेशन। कोई भी काम उससे करवाने से पहले आप उसको करके दिखा रहे हो। करके दिखा रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। हाँ, हम्म, कोई भी चीज अगर आपने उसको ऑर्डर दिया, वो चीज आप करके दिखा रहे हो, हम्म, तो बंदा जान दे देगा आप पे। आर्मी के अफसर हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं, हमारे साथ खाते पीते हैं, हमारे साथ ऑपरेशन लड़ते हैं। हम्म, आर्मी का अफसर कितना भी थका होगा ऑपरेशन में, आपको कभी भी ऐसे शो नहीं करेगा मैं थक रखा हूँ, हम्म। कभी भी। इसलिए वो लीडर है, इसलिए वो चीज़ों को मतलब अपने तरीके से इजीली करवा देता है। कौन थे आपके फेवरेट लीडर? कर्नल मनदीप सिंह मान। ऐसा क्यों? यार क्या क्वालिटी थी उनमें? मतलब उन अगर काउंटिंग कराना शुरू करूँ तो एक तो बहुत लीडरशिप वर्ड ना
बहुत तगड़ा था मैं, हम्म, आग थे यार वो, आज भी है। लास्ट थोड़े दिन पहले उन्हें 1000 किलोमीटर की रनिंग की है, 1000 किलोमीटर की रनिंग की है। अच्छा। हाँ, अभी भी शायद अभी थोड़े दिन पहले किसी मैराथन कंप्लीट, पढ़ना उनकी हिस्ट्री, कर्नल मनदीप सिंह मान। ओके। हम्म। भाई एक सच्चा देशभक्त सीओ, इतना मतलब अपने बंदों के लिए मरने वाला सीओ, ऑपरेशन में साथ रहेगा हर एक जगह से, इतना भयंकर सीओ था। तो कर्नल मनदीप सिंह मान मेरा फेवरेट बंदा है। अच्छा, चलो, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक और चीज़ करें, कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कीजिए और बताइए आप किस गेस्ट को यहाँ देखना चाहते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्राइंडिंग। थैंक यू सो मच गाइज।